हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था उसमें जो है हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पहला चैप्टर था वो था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की आधारभूत इकाई। उसका हमने पहला पार्ट पढ़ा था कि सेल क्या होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने जो है पिछले वीडियो में देखी थी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो एक बार फिर से जो है जाकर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है फिर से उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो जो है हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ठीक है, चलिए आज जो है दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका। यानी जंतु और पादप कोशिका के बारे में हम लोगों को जो है स्टडी करना है कि जंतु कोशिका किस प्रकार की होती है और पादप कोशिका किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हमने दो फिगर को ड्रा किया हुआ है, बनाया हुआ है, और दोनों फिगर को आप लोग देखेंगे ध्यान से। ठीक है, और इस फिगर को जो है अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखकर जो है फिगर को, वीडियो को आप लोग पॉज करके भी बना सकते हैं या वीडियो का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है इस फिगर को बहुत ही ध्यान से अपनी कॉपी में बना लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोनों सेल बनाया हुआ है, एक जंतु कोशिका और एक जो है पादप कोशिका। दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम आपको डिफरेंस बताने वाले हैं। अगर डिफरेंस आप जानेंगे तो खुद ब खुद जान जाएंगे कि जंतु कोशिका होती क्या है, किस प्रकार की होती है, दोनों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है प्लांट सेल का, यानी पादप कोशिका का। जो पौधे होती हैं उनकी कोशिकाएँ इस प्रकार की होती हैं अगर उनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो। ठीक है, कुछ षष्ठकोणीय या अष्टकोणीय टाइप का इस प्रकार से जो है बाहर का आउटलाइन बनाएंगे आप। वो 2-3 लेयर की बनी होती है। ठीक है, 2 से 3 लेयर की बनी होती है। हमने 2 लेयर का बनाया हुआ है। ठीक है, आप 3 लेयर की बना सकते हैं इसको। बीच में जो है एक यहाँ पर दिख रहा है, इसको हमने लिखा नहीं है, ये इसको हम लोग मिडिल लैमिला कहते हैं। बीच वाले लेयर को मिडिल लैमिला कहते हैं। उसके बाद अंदर अगर देखा जाए, इस जो है जो संरचना हमने बनाई, बाहर वाली आउटर लेयर बनाई, उसके अंदर जो है बहुत सारी संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं, जिसमें ये वाला एक सबसे फूला हुआ भाग जो होता है, लगभग 90% भाग जो है पूरे कोशिका का घेरता है। इस भाग को हम लोग जो है वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल जो है पादप कोशिका में काफ़ी बड़ा होता है। उसके अलावा जो है इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है। ठीक है, सबसे जो बाहरी दीवार होती है उसको हम लोग जो है सेल वॉल कहते हैं, यहाँ पर सेल वॉल कहा गया है। उसके नीचे वाली जो वॉल होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी जो है कोशिका कला कहते हैं। इसमें जो है गोल्जी काय नहीं पाया जाता, उसके स्थान पर डिक्टियोसोम है। पादप सेल में जो है पाया जाता है। न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो है न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं यानी केंद्रिका पाई जाती है। इसके अलावा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमने ER लिखा हुआ है, इसको आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या हिंदी में अंतर्द्रव्यी जलिका कहते हैं। ये 2 प्रकार की जलिकाएँ होती हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। ठीक है, यानी खुरदुरा और चिकना दोनों प्रकार का होता है। तो रफ़ यहाँ पर जो है थोड़ा सा डाटेड से हमने बनाया हुआ है कि हल्का सा डाट आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो रफ़ वाला है, और एक जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो स्मूथ वाला है। तो इस प्रकार से पूरी संरचनाओं को आप लोग दोनों को बना लेंगे, और दोनों को बनाने के बाद जो है दोनों को अगर हम जो है सामने रख कर देखें कि क्या दोनों में डिफरेंसेज हैं, तो अगर देखा जाए तो पहला चीज़ जो है इनकी जो संरचना होती है, यानी जो जंतु कोशिका होती है, अगर कंपैरिजन किया जाए पादप कोशिका की तुलना में तो छोटी होती है। यानी हमारी एक कोशिका का जो आकार होता है वो पादप कोशिका के आकार से छोटा होता है। तो पहला तो डिफरेंस ये हो गया कि जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है, पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो आकार की बात हुई। दूसरी बात अगर बात करें हम, तो इनमें जो है वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, और इनमें वैक्यूल अगर पाया भी जाता है तो छोटा होता है अथवा एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, पाया जाएगा तो छोटा होगा, नहीं तो नहीं पाया जाएगा। पादप कोशिका में जो वैक्यूल होता है काफ़ी बड़ा होता है। उसके बाद तीसरी बात अगर पादप कोशिका में देखी जाए तो इनमें जो है सेल वॉल पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कोशिका होती है उसके बाहर जो है एक हार्ड लेयरिंग परत पाई जाती है, हार्ड परत पाई जाती है, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो बना होता है सेलुलोस से। सेलुलोस एक प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट है, उससे ये बना होता है। कौन? सेल वॉल। जबकि जंतु कोशिका में ऐसा कुछ नहीं है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है।
सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होता है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होगा, जिसको हमने CM लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर, ठीक है। CM मतलब सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरा डिफरेंस देखा जाए, ठीक है, तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अगला अंतर अगर देखा जाए तो जंतु कोशिका में जो गोल्जी काय होता है, एक ऑपरेटस होता है, एक अंग होता है, ठीक है, उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी काय को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, जबकि जंतु कोशिका में गोल्जी काय कहते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि जो है पादप कोशिका में गोल्जी काय के स्थान पर डिक्टियोसोम पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में गोल्जी काय पाया जाता है। तो ये तो अंतर हो गया। उसके बाद एक और अंतर है इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें सेंट्रोसोम या इसको सेंट्रियोल भी कह सकते हैं, सेंट्रियोल यानी हिंदी में कहते हैं तारक काय। जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम की अगर बात करें तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम होता है, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने जो है कई डिफरेंस बताए आपको कि कौन कौन से डिफरेंस हैं जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में। तो इस वीडियो में हम लोगों को यही पढ़ना था कि जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका होती क्या है और उनमें क्या क्या जो है बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो दोनों का जो है फिगर बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, देखने में भले लग रहा होगा लेकिन आप बनाते जाएंगे बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर बना देते हैं लेकिन जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एक को बनाने में कम से कम 5-10 मिनट लगेंगे। तो इस तरह से वीडियो जो है बनाने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए जो हमने पहले ही ड्रा कर दिया है दोनों फिगर को। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और फिगर इसी से बना लीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में। उसके बाद जो है हेडिंग डाल लीजिएगा, जंतु और पादप कोशिका में अंतर। फिर जो हमने अंतर बताया उसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। उसके बाद जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक तरफ जंतु कोशिका और एक तरफ पादप कोशिका डाल के, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो है एक कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो है अंग पाए जाते हैं, उसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं, यानी ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो जैसे क्लोरोप्लास्ट हुआ, डिक्टियोसोम हुआ, वैक्यूल हुआ, न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियोलस हुआ, ये सब क्या है, ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं, कोशिकांग हैं, कोशिका के अंग यानी कोशिकांग हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर जो है बहुत सारे द्रव भरे रहते हैं, जो डॉट से दिखाए गए हैं आपको, उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहाँ यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस समझिएगा, क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं हम, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस। जंतु कोशिका का आकार छोटा और पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है। जंतु कोशिका में सेलवाल नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में सेलवाल पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इस जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जो इनका सेलवाल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, ये भी जो है इंक्लूड कर सकते हैं आप जो है अपने पॉइंट में। उसके बाद जो है जंतु कोशिका में जो है लाइसोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है, इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में गाल्जी काय पाया जाता है, पादप कोशिका में गाल्जी काय के स्थान पर डिक्टियोसोम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जिसी के माध्यम से जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनमें जो है मिडिल लैमिला भी नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बताया था अभी मिडिल लैमिला पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, ठीक है। इनका जो वैक्यूल होता है पादप कोशिका का वो काफ़ी बड़ा होता है, जंतु कोशिका का जो वैक्यूल होता है यानी रिक्तिका होती है वो छोटी होती है। तो आप लोग लिखा तो इंग्लिश में है लेकिन इंग्लिश में ही याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बायोलॉजी में जो नेम होते हैं ऑर्गन के यानी अंग के या अंगक के यानी सेल ऑर्गेनल्स के जो नाम होते हैं वो इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करिएगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे यही यूज होता है, ठीक है। राइबोसोम को हिंदी में भी राइबोसोम कहते हैं, कुछ चीज़ें जो है थोड़ा सा हिंदी उनकी बदल जाती हैं, बाकी की नहीं बदलती हैं। वैक्यूल को हिंदी में रिक्तिका कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कोशिका कला कहते हैं, सेलवाल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं, डिक्टियोसोम को डिक्टियोसोम ही कहते हैं, न्यूक्लियोलस को हिंदी में जो है न्यूक्लियोलस लिखा है भाई, NUCLEOLUS, ये जो बीच में गोल गोल दिखाई दे रहा है बीच में ये न्यूक्लियोलस है, इसको इंग्लिश हिंदी में जो है केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका। और जो है ये आपको गोल सा दिखाई दे रहा है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, यानी पूरे को न्यूक्लियस कहेंगे, इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियस की स्पेलिंग NUCLEUS, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक,
उसके बाद जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ENDO, एंडो PLASMIC, प्लाज्मिक रेटिकुलम RETICULAM, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में कहते हैं अंतर्द्रव्यी जलिका। माइक्रोट्यूबुल को कहते हैं सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं। साइटोप्लाज्म को कहते हैं कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य। माइटोकांड्रिया को माइटोकांड्रिया ही कहते हैं। बाकी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लाइसोसोम को लाइसोसोम ही कहते हैं। RER लिखा हुआ इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER लिखा हुआ इसका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेंट्रियोल को हिंदी में जो है कहते हैं तारक काय। बाकी और कोई ऐसी चीज़ें नहीं। हाँ, यहाँ पर CM लिखा हुआ है, CM को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बताया ही, कोशिका कला। तो इस तरह से जो है आप पूरे फिगर को ध्यान से देखिएगा और जो जो बातें हमने बताई उसको जो है बार बार देखकर जो है समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद जो है इसको अपनी कॉपी में जो है पॉइंट वाइज अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।